आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। यानी कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है उसको आज हमने यंग्स मॉडुलस की टर्मिनोलॉजीज में देखना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, हमने पढ़ा था कि जब भी एक बॉडी के अंदर स्ट्रेन पैदा हो, यानी उसके ऊपर फोर्स लगा के उसकी लेंथ के अंदर तब्दीली लेकर आई जाए ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से, उसे स्ट्रेन कहते हैं। जब वो पैदा हो तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो कि इलास्टिक मटेरियल्स के अंदर होती है। और इसकी डेरिवेशन हमने की थी और फार्मूला आया था एफ 1/2 kx स्क्वेयर, जिसमें एक्स क्या है, ये वो स्ट्रेन जो कि आप स्ट्रेन कह रहा हूँ, ये वो तब्दीली है लेंथ के अंदर जो एक इलास्टिक मटेरियल के अंदर आती है। और जबकि के स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग की इलास्टिसिटी के बारे में बताता है कि कितना वो खींच सकता है, कितना वो ज़्यादा फोर्स लगाने से खींचेगा, कितना कम फोर्स लगाने से खींचेगा। अब हमने इसी पोटेंशियल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस निकालना है, और उसके लिए हम ये जो बेसिक एवरेज फोर्स वाला फार्मूला था जो कि यहाँ पर था, जो कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस, जिसमें एफ एवरेज थी, और आपके पास ये वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसके अलावा यंग मॉडुलस जो कि बेसिकली क्या होता क्या है, ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की जो रेशियो होती है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं, जो कि इसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था। और इसके अंदर हम ये जो फार्मूला है यहाँ पर एंड पे हम इसका इस्तेमाल हम करेंगे, जिसमें एफ वो फोर्स अप्लाइड हो रही है, लेंथ ओरिजिनल लेंथ है, ए एरिया है इस जिसके रॉड का या किसी भी इलास्टिक मटेरियल का, डेल एल क्या है, ये वो तब्दीली है, हमारे केस में एक्स है तो हम इस डेल एल को एक्स लेंगे। वाई क्या है, ये यंग्स मॉडुलस है जो कि हम निकालते हैं रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन से। स्ट्रेन पढ़ लिया, स्ट्रेस क्या है कि जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उसकी लेंथ के अंदर जब तब्दीली आती है तो वो बॉडी अपने आप के ऊपर एक फोर्स लगाती है पर यूनिट एरिया, उस वो जो रिस्टोरिंग फोर्स जिसे हम कहते हैं, जो कि बॉडी अपने आप के ऊपर लगाती है तो ताकि ओरिजिनल पोजीशन को हासिल कर सके, उस रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब जो लास्ट टाइम चीज़ें पढ़ी थी वो मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। ये पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है जिसको स्ट्रेन एनर्जी भी हम कहते हैं, और यहाँ पे साथ साथ मैं यंग्स मॉडुलस को भी लिख लेता हूँ, जिसमें एल नॉट हमारे पास ओरिजिनल लेंथ थी जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, जबकि ए एरिया है जो कि उस स्प्रिंग का होगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्स क्या है वो तब्दीली है किसके अंदर, लेंथ के अंदर। और इन सब चीज़ों को मैं इधर लिख भी लेता हूँ ताकि हमारे पास कोई मसला ना हो। एफ अप्लाइड फोर्स एरिया और एक्स डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा था हम इसका इस्तेमाल करेंगे W इज टू एफ एवरेज और एक्स, और जिसमें W जो है वो बेसिकली हमें पता है ना कि वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि हम फिर यहाँ पर लिख देंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। एवरेज फोर्स हमारी क्या आई थी, हमने इसको कैलकुलेट किया था, वो आई थी बेसिकली 0 प्लस फोर्स जो कि जो भी थी जो कि के एक्स थी डिवाइडेड बाई 2। तो ये एफ ओवर 2 भी हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फोर्स बेसिकली एफ ही है, तो इसकी जगह के एक्स की वैल्यू लिखने की बजाय मैं जस्ट जनरली एफ ओवर 2 लिख देता हूँ। यानी यहाँ पर एफ एवरेज की जगह हम एफ ओवर 2 लिख सकते हैं, जबकि एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये मैंने एक नया उसमें लिख दिया, एफ की जगह एफ ओवर 2 जो कि एवरेज फोर्स है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकाल के इसके अंदर प्ले पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए मैं वही दो फार्मूले यहाँ पे लिख के ले आया हूँ, जिसमें मैं अभी यहाँ से एफ़ की वैल्यू निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ, एफ़ को इधर ही रखते हैं, लेफ्ट इस साइड को पहले लिख देते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख देते हैं, जो कि दोनों बराबर हैं। जिसमें अब ये इधर रहेगा तो ये एल नॉट उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ऊपर क्या है वाई, नीचे क्या आ जाएगा एल नॉट, ए एक्स उधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए को इधर मैं लिख देता हूँ, चलें एक्स को इधर लिख देता हूँ। तो ये एफ की वैल्यू आ गई, इस एफ की वैल्यू हम यहाँ पर इसकी जगह प्लेस करते हैं। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, जबकि राइट हैंड साइड में क्या है 1/2 को लिख देता हूँ और साथ एक्स को भी लिख देता हूँ, जबकि एफ़ की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस एफ़ की जगह ओवर मल्टीप्लाई यानी यहाँ पर यूँ करके लिख देता हूँ। अब अगर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे होगा कि ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वेयर आ जाएंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ए वाई जो कि वाई यंग्स मॉडुलस है, एल नॉट नीचे आ जाएगा 2 और साथ एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वेयर दे देंगे। तो ये आपके पास एक फार्मूला आ गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में। अब इसके अंदर अगर हम स्टडी करें तो आपके पास x क्या है, x वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन है। यहाँ पे बाय द वे एरिया को भी मैंने लेबल किया हुआ है ताकि इशू ना हो, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ लेबल हुआ हुआ है, ठीक है। अब x क्या है, ये वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन है आप कह लें,
जो कि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि हम पढ़ चुके हैं स्क्वायर के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ए एरिया है जो कि ज़ाहिर है तब्दील नहीं होगा, कांस्टेंट है, उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ाहिर है एरिया बढ़ाऊंगा तो उस लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाए, ओरिजिनल लेंथ बढ़ेगी तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ भी उस तरह हो जाएगी। लेकिन अगर मेन मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूँ तो इस फार्मूला के अंदर, इस फार्मूला को इस्तेमाल करके मैं यंग्स मॉडुलस का और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन निकाल सकता हूँ। लेकिन कब? जब मुझे एक्स को सेम रखना है। यानी अगर तब्दीली सेम होगी ना, दो स्प्रिंग है मुख्तलिफ, मैं दिखाता हूँ एनिमेशन से भी, अगर दोनों के दरमियान एक्स, दोनों को सेम एक्स के लिहाज से खींचूं, यानी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम हो, यानी ये चीज़ भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तब मैं कह सकता हूँ कि यंग मॉडुलस फिर क्या होगा, वो बढ़ाने से, बाय इंक्रीजिंग आप कह लें यहाँ पर, इसको इंक्रीज करने से पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, वो इंक्रीज करेगी। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ऐसा मटेरियल जिसकी जो यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होगी, यानी बड़ी हो, बढ़ जाएगी, आप कह लो ज़्यादा होगी, तो अगर उसके अंदर सेम एक्सटेंशन या सेम डिस्प्लेसमेंट पैदा की गई तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा स्टोर होगी। इसी बात को मैं fed.colorado.edu की वेबसाइट से दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाई और वो है 50 न्यूटन की, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.5 मीटर पैदा होगी। ठीक है, अब इसके अंदर इतनी एनर्जी आपके सामने स्टोर हुई है। मैं क्या करता हूँ, कोई और स्प्रिंग उठा लेता हूँ। कोई और स्प्रिंग कैसे उठाऊंगा कि मैं उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज करके 100 से 200 कर दूंगा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ाने से क्या होगा कि आपके पास जो यंग्स मॉडुलस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मटेरियल इलास्टिक हो जाता है अगर के की वैल्यू ज़्यादा की जाए। कैसे? ज़ाहिर है जो फोर्स है वो हमारे पास के एक्स के बराबर होती है ना, तो ज़ाहिर है अगर मैं के बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे फोर्स में के बढ़ेगा तो यंग्स मॉडुलस भी बढ़ेगा, अगर बाकी सब चीज़ें एक्स, एल नॉट, ए सब कांस्टेंट हो तब। तो जब मैंने के इंक्रीज किया तो आपके सामने उतनी एक्सटेंशन है, यानी 0.5 मीटर ही है। बेशक मैंने फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी, लेकिन मैंने एक डिस्प्लेसमेंट को सेम रखना है, और मैंने डिस्प्लेसमेंट को सेम रखा तो आप देखें एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्टोर हो रही है। मैं और स्प्रिंग कांस्टेंट को इंक्रीज करता हूँ और आपके पास एनर्जी ऊपर जाएगी। कब? जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट सेम हो। अब अगर मैंने x को डिस्प्लेसमेंट को सेम ना रखना हो, फिर यंग मॉडुलस का क्या रिलेशन है, फिर ये फार्मूले का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ेगी ना, तो वो दोनों का बढ़ना एग्जैक्ट वैल्यू ज़ाहिर है, फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर फैक्टर है, वाई का स्क्वायर नहीं है, सिंगल फैक्टर है, तो डोमिनेट एक्स करेगा, तो उससे हमें ज़्यादा अच्छी नहीं समझ आएगी। तो हम ऐसी एक फार्मूला डिराइव करते हैं जिससे हमारे पास एक क्लियर पता चल सके कि हो क्या रहा है। अब वो डेरिवेशन क्या है कि मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इधर ही मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें चाहिए भी होंगी। अब x का रिलेशन मैंने हटाना है, यानी मैंने क्या करना है, मतलब स्ट्रेन को चेंज करके, यानी फोर्स जो कि स्ट्रेस पैदा करेगी उसका रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब जो स्ट्रेन है वो आपके पास हमने पहले उसको सेम रखा, और स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे सेम रखा, हमने जो तब्दीली है ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से उसको हमने सेम रखा। ज़ाहिर है एक्स को सेम रखने का मतलब ओरिजिनल लेंथ तो वैसे ही सेम है ना, तो एक्स सेम रखने का मतलब आपने स्ट्रेन को सेम कर दिया, और स्ट्रेस को, यानी फोर्स, जो कि आपने देखा भी कि एनिमेशन में फोर्स ज़्यादा लगनी पड़ रही थी, यानी आप स्ट्रेस को चेंज कर रहे थे और यंग मॉडुलस को देख रहे थे। अब हमने स्ट्रेस को सेम रखना है, यानी फोर्स को सेम रखना है, स्ट्रेन को तब्दील रखना है। तो उसके लिए ये सब करने के लिए मैं इस फार्मूले के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर स्ट्रेन और ये जो यंग मॉडुलस है वो आ जाए। तो कैसे? अब देखिएगा। ठीक है, अब फोर्स है यहाँ 1/2 को मैं एज इट इज लिखता हूँ। मैं अगर क्या करूँ कि फोर्स नीचे क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर एरिया को डिवाइड और इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्यों कर रहा हूँ, इसका एक फायदा, एरिया किसका एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। जबकि साथ एक काम करूं, एक्स ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसको मैं नहीं छेड़ता। ठीक है, ये एज इट इज हो गया। मैं क्या करता हूं, मैं लेंथ को डिवाइड कर लेता हूं और लेंथ को ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओरिजिनल लेंथ को, जो कि एल नॉट है, तो यहाँ पे एल नॉट कर देते हैं। क्या फायदा कि अब अगर आप देखिएगा फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, ये आपके पास होता है स्ट्रेस, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बराबर है, हमारे पास होती हैं, बराबर होती हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया मैं कह सकता हूँ कि आपके पास स्ट्रेस है।
और स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो चले मैं यहाँ पे सिग्मा लिख लेता हूँ। ये क्या है आपके पास, ये स्ट्रेस है, चले यहाँ पे लिख देते हैं। स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं एप्सिलन से, तो ये मैं एप्सिलन लिख देता हूँ। अब स्ट्रेन क्या होती है, ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट, सॉरी चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या है एक्स, और पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ क्या है ये। तो ये आपके पास ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, एप्सिलन। तो ये आपके पास एप्सिलन यानी स्ट्रेन आ गया, ठीक है। और साथ एल ए जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया जो है वो वॉल्यूम ऑफ दिस स्प्रिंग बन जाएगा। तो उसकी जगह मैं क्या करता हूँ, ये कैपिटल वी लिख देता हूँ। अब वॉल्यूम लिखूँ ना लिखूँ, क्योंकि इसको चेंज नहीं होना तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। अब हुआ क्या, ये मैंने थोड़ा साफ करके लिख दिया। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है जिसको पी ई लिख रहा हूँ, जस्ट इलास्टिक को छोड़ते हैं, एक ही बात है, ये बराबर ही है। तो ये आपके पास स्ट्रेस और स्ट्रेन और साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा, उसको नहीं छेड़ेंगे। अब इनसे हम क्या करते हैं, थोड़े और डेरिवेशन करते हैं। और डेरिवेशन हम यंग मॉड्यूलस के बेसिक फार्मूले से करेंगे। कैसे, अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि मैंने अब स्ट्रेन को कांस्टेंट रखना था, बल्कि स्ट्रेन को नहीं कांस्टेंट रखना था, स्ट्रेस को कांस्टेंट रखना था। तो मैं क्या करता हूं कि इस फॉर्मूले के अंदर स्ट्रेस को लेकर आता हूं, क्योंकि वो कांस्टेंट होगा, और एप्सिलन को हटा देते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अब इसमें क्या करूंगा कि मैं, अब ये स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेन को मैं निकालता हूँ यहाँ से। और वो कैसे निकालता हूँ, जाहिर है मैं चाहूंगा कि यहाँ से स्ट्रेन गायब हो जाए। तो स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, और उसके लिए ये उधर जाके मल्टीप्लाई, यंग मॉड्यूलस आके डिवाइड, तो ये वाई और ऊपर स्ट्रेस आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1/2। आपके पास ये सिग्मा जो है ये स्ट्रेस है, ये एज इट इज़ आ गया। एप्सिलन की जगह मैं सिग्मा ओवर वाई लिख देता हूँ, तो ये मैंने वाई लिख दिया। तो ये आपके पास वी को एज इट इज़ चले लिख देते हैं, वॉल्यूम जो इससे कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, तो हम एज इट इज़ इसको लिखते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 सिग्मा सिग्मा मल्टीप्लाई होके सिग्मा स्क्वायर दे देंगे, तो ये सिग्मा स्क्वायर है। जबकि वाई क्या है वो आपके पास आ जाएगा यंग मॉडुलस, और ये वी को भी एज इट इज़ लिख देते हैं जो कि वॉल्यूम है। इसको हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करके जिसको मैं कर ही देता हूँ कि यहाँ पर इस वॉल्यूम को इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो जिसको मैं यू से, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू, जो कि आपके पास ये है, और ये आपके पास बराबर आ जाएगी ऊपर क्या है सिग्मा का स्क्वायर, नीचे क्या है कैपिटल वाई। तो अगर आप अब रिलेशन को देखें तो आपके पास अगर स्ट्रेस जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो वाई और यू यानी एनर्जी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। क्या मतलब कि अगर ऐसा स्प्रिंग जिसकी जो स्प्रिंग यंग मॉडुलस की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी उसके अंदर जो स्टोर होगी वो उलट होगी, यानी कम होगी। और वाइस वर्सा, क्या वाइस वर्सा का मतलब कि अगर आप इसको ज़्यादा करने की बजाय एक ऐसा स्प्रिंग जिसकी यंग मॉडुलस की वैल्यू कम होगी, तो सेम स्ट्रेस के ऊपर उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो ज़्यादा होगी। तो आज हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा, और हमने इसको डिटेल से देखा कि क्या रिलेशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का यंग मॉडुलस के साथ और बाकी कुछ क्वांटिटीज़ के साथ।